Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. You're watching Biology with Ansh and I am Ansh Sharma. And today we're going to continue with class 10th Biology, Life Processes chapter का third part which is Transportation. So अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. पहली बात तो ये, इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, हमने पिछले दो लाइफ प्रोसेसेस पढ़े थे. पहला लाइफ प्रोसेस वाज न्यूट्रिशन, दूसरा वाज रेस्पिरेशन. तो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहला एनिमल्स का एंड देन सेकेंडली प्लांट्स का. पहले एनिमल्स की बात करते हैं. सो एनिमल्स का देयर इज वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि दे रिक्वायर, एनिमल्स में मैक्सिमम एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम एनिमल्स रिक्वायर ए ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, रिक्वायर a fluid for the transport. Fluid for transport. अब this transporting fluid ना in animals is majorly of two types. पहला is blood एंड दूसरा इज लिम्फ. लिम्फ का बात हम बाद में करेंगे, इसको बस इतना लिख देते हैं अभी कि दिस इज ए इंटरस्टिशियल फ्लूइड. बस इतना लिख के छोड़ रहा हूं अभी मैं फॉर द सेक ऑफ दिस माइंड मैप, बट आगे इसका ढंग से बात करेंगे. ठीक है, अब मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड का वेर करना टॉक अबाउट इन डिटेल. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. पहली बात तो ये, इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. अब ना वाटर कनेक्टिव टिश्यूज हमने क्लास 9th में पढ़ा था. ऐसे टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स व्हेयरएज दे आर परफॉर्मिंग अ सिंगुलर फंक्शन. मतलब कि जो कनेक्टिव टिश्यू है विच इज मेड अप ऑफ, सिर्फ जैसे एक सेल है मेरे पास ए, एक सेल है बी, एक सेल है सी, एक सेल है डी. तो ये चारों के चारों सेल एक साथ आएंगे, वो कनेक्टिव टिश्यू बनाएंगे, बट इन सबका फंक्शन is gonna be the same whereas cells are of different types. ठीक है, this is the connective tissue. फ्लूइड की इसलिए हमने बात करी क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में ना देयर आर टू कंपोनेंट्स. पहली बात तो उसका मैट्रिक्स एंड दूसरी बात उसका सस्पेंडेड पार्टिकल्स. सस्पेंडेड मैट्रिक्स क्या होता है? पहली बात तो हर कनेक्टिव टिश्यू में देयर इज अ फ्लूइड जिसके अंदर, तो मतलब कि जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है उसको अपनी फ्लूइडिटी अपने मैट्रिक्स से ही मिलेगी. तो मैट्रिक्स इज एक तरीके का बेसमेंट सब्सटेंस. अब ये जो सस्पेंडेड वाला है, दीज आर द सेल्स कि जो सेल्स आर प्रेजेंट. मैट्रिक्स फॉर ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. इट इज द प्लाज्मा. एंड सस्पेंडेड की मैं बात करूं तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड. RBC, red blood cell, WBC, white blood cells, and then there is platelets. So these are all the cells present in our blood. अब मैं red blood cell की बात करूं तो these are rich in hemoglobin. Hemoglobin is a respiratory pigment. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन कैरी आउट करने के लिए वी नीड अ पिगमेंट जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा. तो दैट इज हीमोग्लोबिन. व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना. इम्यूनिटी. व्हाइट ब्लड सेल्स आर द सेल्स व्हिच एक्चुअली फाइट विद द पैथोजेंस. पैथोजन मतलब कोई फॉरेन बॉडी एंटर कर रहा है बॉडी में. फिर आता है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स का क्या काम होता है कि दे हेल्प इन रिपेयर. अब ये कोई ब्लड वेसल है मेरे पास, ब्लड वेसल लेकर एक ट्यूब हो गया जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है. इसमें इधर से लीकेज हो गया तो ब्लड तो बाहर निकल जाएगा. अब वी नो देयर इज अ ब्लड प्रेशर इन आवर ब्लड. इसमें क्या कहते हैं, वी नो देयर इज अ ब्लड प्रेशर हमारे वेसल्स में. तो अब क्योंकि ये लॉस हो रहा है, जिस लीकेज की वजह से क्या होगा, 2 चीजें हो सकती हैं. एक तो ब्लड लॉस, पहली बात तो ब्लड लॉस ऑफ कोर्स होगा, और दूसरा है ब्लड प्रेशर लो. तो दोनों की वजह से ही ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी वुड गो डाउन. अब उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास होते हैं प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या होगा कि इधर आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, तो वो लीकेज बंद कर देते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एज रिपेयर बाय प्लेटलेट्स.
ठीक है, दिस वॉज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में विच इज ब्लड हमारे बॉडी में। सेकेंड होता है लिम्फ। अब लिम्फ वी आर गोना टॉक अबाउट उनका अभी बाद में नेक्स्ट टॉपिक में। अब ये हमने कर लिया, नेक्स्ट हम बात करते हैं विच आर दी वेसल्स, ट्रांसपोर्टेटिंग वेसल्स। ये तो हो गया जो फ्लूइड है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब किस में फ्लो कर रहा है, दोज आर दी वेसल्स। वेसल्स का बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टिंग वेसल्स। सबसे पहला वेसल क्या होता है, वेसल वर्ड का मीनिंग होता है कोई ट्यूब है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। ट्रांसपोर्टिंग वेसल्स आर ऑफ 4 टाइप्स इन आवर बॉडी। तो ऐसे में बना लेता हूं 1 2 3 एंड 4। अब इनमें से भी इन चारों में से भी देर आर 3 जो ब्लड के लिए होती हैं एंड देर इज 1 लिम्फ के लिए, ठीक है। पहली बात आती है आर्टरीज, आर्टरीज। दूसरा आता है वेन्स। तीसरा आता है कैपिलरीज, कैपिलरीज। और चौथा आता है लिम्फेटिक, जिसमें लिम्फ फ्लो करेगा, ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं ब्लड वाले की। एक मैं वो बना के दिखाता हूं ट्रिक। हम ऐसे स्लैंग में हार्ट ऐसे बनाते हैं ना, स्लैंग में हार्ट ऐसे बनाते हैं, तो और इसका इधर ये कर देते हैं, हम एरो बना देते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी नाइस ट्रिक टू रिमेंबर कि कौन सा वेसल एंटर्स द ब्लड, मतलब कौन सा वेसल एंटर्स द हार्ट एंड विच वन लीव्स। तो किसी एरो के पीछे ऐसा वी शेप सा होता है ना, एंड वी फॉर वेन। अब ये आगे ऐसा इन्वर्टेड ए, ये ऐसा ए है ना, ए टाइप है, तो ये रहा आर्टरी का। सो इस इलस्ट्रेशन से व्हाट वी कैन इलस्ट्रेट इज दैट आर्टरीज ऑलवेज लीव द हार्ट, लीव द हार्ट हमेशा, whereas veins enter the heart। सबसे बड़ा डिफरेंस इनमें ये है। वी नीड टू लर्न कि इनका क्या क्या काम है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डबल सर्कुलेशन। अभी हम बाद में बात करेंगे डबल सर्कुलेशन का, कि कैसे ब्लड एंटर्स हार्ट में, क्या क्या होता है लंग से, लिवर से, जहां जहां से आता है। सो हम ये सब बात करेंगे भी बाद में, बट हमको ये पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि वेसल अंदर कौन सी जाती है और बाहर कौन सी निकलती है, ठीक है। आर्टरीज का ये हो गया। अब आर्टरीज में देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इधर, कि इनका है थिकर वॉल्स, थिकर वॉल्स, और इनके हैं थिनर वॉल्स एंड दे हैव वॉल्व्स। वॉल्व्स आर ढक्कन टाइप्स, ठीक है। अब द रीजन व्हाई इनका आर्टरीज का थिकर वॉल्स होता है इज दैट कि हार्ट से दे लीव करता है, तो हार्ट किसी प्रेशर से भेजता है ना, हार्ट प्रेशर लगाता है तब जाके ब्लड निकलता है आर्टरीज में, तो ताकि आर्टरीज फट ना जाए, दैट्स व्हाई उनका वॉल्स आर थिकर। अब क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई है आर्टरीज में, इस वजह से ब्लड कभी वापस नहीं आता, सो देयर इज नो नीड ऑफ वॉल्व्स। इधर वॉल्व्स का नीड ये है और थिनर वॉल्व्स का नीड ये है। पहली बात तो वॉल्व्स का नीड है, ये वन मोर इंपॉर्टेंट ट्रिक टू रिमेंबर कि वी फॉर वेन्स एंड वी फॉर वॉल्व्स, तो हमेशा वॉल्व वेन्स में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, वॉल्व्स का प्रेजेंस क्यों होता है, क्योंकि पहली बात तो इसमें जो ब्लड का फ्लो है विच इज वेरी स्लोअर, क्योंकि पंप तो हो नहीं रहा है ना। सो क्योंकि ब्लड फ्लो इज स्लोअर, इसलिए वी नीड वॉल्व्स की पीछे ना चला जाए वापस ब्लड। थिनर का रीजन ये है कि क्योंकि ब्लड प्रेशर इज लोअर, इस वजह से थिनर वॉल्व्स होती हैं। ये भी लिख लेते हैं अब, ब्लड प्रेशर इसमें इज हायर एंड ब्लड प्रेशर इसमें इज लोअर, ठीक है। ब्लड प्रेशर का बात हो गया। लास्ट आता है कि किस टाइप का ब्लड दे टेक, विच डिपेंड्स ऑन सो दिस वॉज आर्टरीज और वेन्स का। अब आता है बात कैपिलरी। नाउ व्हाट आर कैपिलरीज? कैपिलरीज आर वेरी थिन विच इज वन सेल, मतलब कि एक सेल का बना हुआ वेसल होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है काम किस चीज में आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स टू सिंगल सेल्स, मटेरियल्स टू सिंगल सेल्स, मतलब कि दीज आर ना वेरी थिन। तो अब क्या होता है कि ये मेरे पास एक ये है हार्ट मेरा,
हार्ट से निकली मेरी कोई आर्टरी विच इज एओर्टा, हार्ट से मेरा एओर्टा निकला है ना, ये कोई ऑर्गन है, उस ऑर्गन में एंटर हुआ। अब ऑर्गन की हर एक सेल को ब्लड चाहिए है ना, तो अब क्या होगा, यही एओर्टा डिवाइड करेगा स्मॉलर ब्लड वेसल्स में टिल इट बिकम्स वन सेल्ड थिन कैपिलरी। कैपिलरी बनेगा तो कैपिलरीज देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स इधर से उधर, फिर वही कैपिलरीज विल फ्यूज टू फॉर्म वेन्स। अब वो वेन्स थिक होते जाएंगे अंटिल दे एंटर द हार्ट इन द फॉर्म ऑफ वेना केवा। ऑलराइट, तो ऐसे होता है कि कैपिलरी में टूट जाते हैं, फिर कैपिलरी दे ऑल जॉइन टू बिकम वेन्स। ठीक है, कैपिलरीज का ये फंक्शन हो गया। अब लिम्फेटिक वेसल्स की बात आती है। कैपिलरीज आर वन सेल्ड थिक, ये तो हमने बात कर ली, ये कैपिलरी है मेरी, इसके नीचे हैं बहुत सारे सेल्स, ये सेल्स हैं, ये इधर तो ये फिर टिश्यू हो गया। ठीक है, ये मेरे पास टिश्यू है एक, ये है मेरा वन सेल्ड थिक कैपिलरी। वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज, देखो सारे के सारे सेल्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द ब्लड वेसल, पहली बात तो ये। तो क्या इधर से इधर तक ट्रांसपोर्टेशन इज पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल। तो अब इसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, सम ऑफ द प्लाज्मा प्लस प्रोटीन्स प्लस व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्लस प्रोटीन, प्रोटीन प्लस व्हाइट ब्लड सेल्स आर गोना सीप आउट। अब क्योंकि एक ही सेल है तो बाहर निकल सकता है ना, बाहर निकल जाएगा एंड इट विल बेथ द टिश्यू इसमें, तो मतलब वो टिश्यू को बाध करेगा, पूरा टिश्यू के चारों तरफ आ जाएगा वो फ्लूइड। तो अब इट वुड बी इजियर ना कि टिश्यू डिफ्यूजन कर सके। सो दैट्स व्हाट लिम्फ इज। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड जिसमें प्लाज्मा होता है, प्रोटीन्स होते हैं, बट प्रोटीन्स भी थोड़ा कम क्वांटिटी में होते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ब्लड में ज्यादा क्वांटिटी में होगा, एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। तो लिम्फ का काम सबसे पहले ये हो गया कि टिश्यू से एक्सचेंज करवाना मटेरियल्स का। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना। दूसरा काम इसका इज इम्यूनिटी, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल इज प्रेजेंट। अब यही जो फ्लूइड है ना, इट ऑल्सो हेल्प्स कि जो सारा एक्सेस फ्लूइड है ना, सारा डिपॉजिट हो गया है। व्हाट वुड इट डू कि अब इससे भी कैपिलरीज फॉर्म होंगी और ये कैपिलरीज खुलेंगी जाके बड़े लिम्फेटिक वेसल्स में, फिर यही लिम्फेटिक वेसल्स आर गोना ओपन इनटू अ वेन। तो ये होता है। देयर इज वन इंपॉर्टेंट स्पेशल मेंशन टू नोट लिम्फेटिक वेसल्स का, कि फैट अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन लिम्फेटिक वेसल्स में ही होता है। क्योंकि बात यह है, देखो लिम्फेटिक वेसल्स में इसलिए होता है क्योंकि ब्लड है एक पोलर सॉल्वेंट, मतलब कि उसमें सिर्फ पोलर सॉल्यूट ही डिजॉल्व होगा, फैट तो नॉन पोलर होता है। तो इस वजह से, नॉन पोलैरिटी की वजह से हमें इसको पहले लिम्फेटिक वेसल्स में डालना पड़ता है, फिर फैट आर मॉडिफाइड, फैट के ऊपर प्रोटीन की कवरिंग चढ़ती है, फिर जाके वो वेन्स में जाके डिजॉल्व हो सकते हैं। दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट लिम्फेटिक वेसल्स का। हमने वेसल्स की सबकी बात कर ली। वेसल्स के बाद अब हम बात करेंगे हार्ट का। पहले बात स्ट्रक्चर, फिर आता है फंक्शन, दैट इज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सो दिस इज हमारा हार्ट का डायग्राम। अब हम हार्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वी कैन सी कि देयर आर 4 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, है ना, ये दो एंड ये दो। सो ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। ऊपर वाले चेम्बर्स को हम बोलते हैं एट्रियम। अब मैं ऐसे खड़ा हूं तो राइट वाला इज दिस एंड लेफ्ट वाला इज दिस। इधर से देखने में ऐसा लगेगा ये राइट है, बट दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। तो दिस इज एट्रियम लेफ्ट वाला, एल मार्क कर देते हैं इसको हम। दिस इज द वेंट्रिकल, इसका नाम होता है वेंट्रिकल। नीचे वाला इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल विच इज लेफ्ट वेंट्रिकल एज वेल। ये भी लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे ही इधर इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द राइट एट्रियम। मैं इसको आर से डिनोट कर रहा हूं अभी सिर्फ, क्योंकि हमने एक बार लिख लिया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं व्हाट आर दीज ट्यूब्स। अब दिस लुक्स वेरी कॉम्प्लेक्स, एनसीईआरटी वाला इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये वाला लगता कॉम्प्लेक्स है डायग्राम, बट इट इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब मैं बात करूं तो सबसे पहले वेंट्रिकल्स और एट्रियम का, सी दिस इज डिवाइडिंग ना, ये डिवाइडिंग वॉल। इस वॉल को हम कहते हैं सेप्टम। सेप्टम का काम इज टू डिवाइड
एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, लेफ्ट और राइट को। दिस प्रिवेंट्स इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड। अब व्हाई वी नीड टू प्रिवेंट इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड इज बिकॉज कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड मिल गया ना, सो हमारा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिड्यूस, इसका मतलब टाइम ज्यादा लगेगा और हार्ट को पंप ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, ये तो हमारे वो हो गए चेंबर्स हो गए, ये वॉल्व हो गई। अब दिस व्हाट आर दिस ट्यूब्स। सबसे पहले तो दिस हमने पढ़ा था कि जो वेसल एंटर्स द हार्ट दैट इज अ वेन, तो दिस इज पल्मोनरी वेन, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऐसा वेन है विच कम्स फ्रॉम लंग्स, तो ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है हार्ट में टू पंप अदर ऑर्गन्स में, ठीक है। फिर दिस इज हमारा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है ना हार्ट में, उसको वापस ले जाना टू वेयर, लंग्स के पास, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए दोबारा, ठीक है। अब विच इज दिस, ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा है, ये ट्यूब है तो इधर से बट निकल ऐसे रहा है, और ये वाला ट्यूब इज ऐसे, सो ये ऐसे जाने वाला ट्यूब इज कॉल्ड एज एओर्टा। दिस इज द मेन आर्टरी, द मेन आर्टरी, ठीक है। एंड दिस इज वेना कावा, वेना कावा, दिस इज द मेन वेन, मेन वेन। अब दिस इज सुपीरियर वाला पार्ट। सुपीरियर मतलब कि जो ऊपर वाले ऑर्गन से लाती है, वो हार्ट के ऊपर जो सारे ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल ब्रेन हो गया, ठीक है। सो ऊपर वाले ऑर्गन्स के लिए इज वेना कावा सुपीरियर, नीचे वाले के लिए इज इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। सो दिस इज इट। अब हम बात करते हैं कि ये चीजें क्या है, ये जो ऐसे बन रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज वैल्व्स। वैल्व्स आर ढक्कन विच प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, कि अगर इधर एट्रियम में ब्लड आया वो वापस पल्मोनरी वेन में ना चला जाए, और एट्रियम से इधर आया तो इधर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होगा, इधर आया तो वापस इधर ना जाए, इसमें गया तो वापस इसमें ना आए। सो वही बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन की, कि ब्लड कैसे आता है बॉडी में, कहां जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम एनसीईआरटी में किसी और टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट दिस इज वेरी गुड टू विजुअलाइज, ठीक है। अब दीज आर एल्वेलाई, पहली बात तो ये मेंशन कर लेते हैं, दीज आर एल्वेलाई, एल्वेलाई ऑफ लंग्स, ठीक है। एंड दिस इज अ बॉडी ऑर्गन, दिस इज अ लिवर, ठीक है, ये लिवर है, और दिस इज एल्वेलाई। पहली बात तो ये हो गई। अब व्हाट आर दीज, ये क्या है। सबसे पहला बात, एल्वेलाई से क्या हुआ, ये ब्लड वेसल था, एल्वेलाई ने इसमें ऑक्सीजन दिया, वापिस गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इधर ब्लड बिकेम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहली बात तो ये हो गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये है कौन सी, आर्टरी। इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, एंड दिस इज ए पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वर्ड का मीनिंग होता है लिवर एसोसिएट, सॉरी लंग एसोसिएटेड। तो जो लंग से आ रहा है वेन, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन। इधर से ब्लड फ्लो होगा, मैंने एरो बनाया, इधर से आया, इधर से आया, इट एंटर्स हमारा लेफ्ट एट्रिया, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया सॉरी, ठीक है। ये सारे हो गए हमारा मार्किंग, इधर एंटर किया। अब ये एंटर कैसे हुआ ब्लड, जो एट्रिया था, एट्रिया वेंट इनटू डायस्टोल। डायस्टोल मतलब कि रिलैक्सेशन में, एट्रिया रिलैक्स हुआ तो फिर ब्लड एंटर। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बहुत छोटा बना रहेगा तो ब्लड एंटर नहीं कर पाएगा ना, तो वो एक्सपैंड हुआ, रिलैक्स हुआ। whereas वेंट्रिकल इस टाइम पे इज इन, नाउ एज वी डिस्कस्ड, पल्मोनरी वेन से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम गया डायस्टोल में या रिलैक्स हुआ, और जो वेंट्रिकल्स थे, ये वाला लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है, दैट इज इन सिस्टोल, एस, दैट इज इन सिस्टोल।
सिस्टोल में है, इसका मतलब कि वो कंट्रैक्शन में है। तो नीचे का तो ऐसे होगा पार्ट और ऊपर का ऐसे बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। सो दिस हैपेंड। अब इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड आएगा और ब्लड इसमें स्टोर होगा। अब पल्मोनरी वेन में स्फिंक्टर होगा या वाल्व होगा, वो उसको बंद करके रखेगा ताकि बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड, ठीक है। ये हुआ। फिर इधर वाल्व है, ये देख लो, ये वाल्व। अब क्या होगा कि ये जो लेफ्ट एट्रियम है वो जाएगा सिस्टोल में, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड ऊपर से ना नीचे आ जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल गया डायस्टोल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोल में या रिलैक्स गया तो इसमें ब्लड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और ये वाला वाल्व हो जाएगा बंद। ऑलराइट, ये वाल्व बंद होने के बाद अब हार्ट पंप करेगा ब्लड पंप हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाएगा इधर इन एओर्टा। दिस इज आवर एओर्टा। एओर्टा इज दी मेजर आर्टरी। मेजर आर्टरी में क्या ब्लड, एज वी नो, हमने ये वाला अपना निमोनिक अंडरस्टैंड किया था कि ए एंड वी ventricles enter the heart, sorry, veins enter the heart and arteries leave the heart. So it is an artery, it is gonna leave the heart to a target organ. अब for this understanding मैंने target organ लिया है liver. अब liver में गया वो as aorta. Aorta is gonna simplify into an artery. ये एक artery बना। अब aside knowledge, although it is not required बोर्ड का लेवल के लिए, but I'm gonna tell you this कि जो भी एसोसिएशन होता है लिवर का, इट इज कॉल्ड एज हिपैटिक। ये एक तरीके से ना पीछे लगता है नेम के। जैसे अगर हिपैटिक ये डक्ट है तो इसको हम बोलते हैं हिपैटिक डक्ट, क्योंकि ये लिवर से निकल रहा है। ऐसे ही जो आर्टरी लिवर में एंटर करेगा, दैट इज कॉल्ड एज आर हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। अब हिपैटिक आर्टरी से भी और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन होगा, वो बना कैपिलरी। ये हो गई कैपिलरीज, है ना। अब कैपिलरी बनी, कैपिलरी से ऑक्सीजन आया, ब्लड में ग्लूकोज भी था, ग्लूकोज इसमें आया और रिटर्न में ब्लड को मिला कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज ऑलवेज कैपिलरी में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करता है, ऑक्सीजन निकलता है, ग्लूकोज निकलता है, अमीनो एसिड निकलता है, मतलब जो जो रिक्वायरमेंट होता है सेल वगैरह का, दैट इज गोना लीव द कैपिलरी और कार्बन डाइऑक्साइड इज गोना एंटर द कैपिलरी। ये सब हो गया। अब कैपिलरी इज गोना फॉर्म वापस इनटू हिपैटिक। अब आर्टरी से बनता है वेन, तो ये बना हिपैटिक वेन। वेन्स एंटर द हार्ट, तो अब ये वेन जाएगा, इट इज गोना बिकम हमारा इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, एंड दिस इज सुपीरियर वेना कावा। अब इंफीरियर और सुपीरियर का मतलब यह है कि इधर हार्ट है, हार्ट मेरा इधर थोरेसिक कैविटी में है। थोरेसिक कैविटी के अबव जितने ऑर्गन्स है उसमें ये सुपीरियर वाले डक्ट्स जाते हैं, ये सी। एओर्टा के भी सुपीरियर डक्ट्स हैं, ये ऑर्गनों को ऊपर ब्रेन के साइड, एंड दीज इंफीरियर वाले नीचे के बॉडी को फीड करते हैं, ठीक है। सो इंफीरियर वेना कावा में गया, ऐसा लग तो रहा है कि ये वेंट्रिकल है, बट नो, ये जाता इधर से, इसका एंट्री इधर से होगा। तो ब्लड आया मेरे पास इधर। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाज एंटर्ड इसमें और ऑक्सीजन कम हो गया था, तो दिस ब्लड इज गोना बिकम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये है डीऑक्सी ब्लड, ठीक है। डीऑक्सी ब्लड बना, डीऑक्सी ब्लड इज गोना गो ऊपर, इधर से इट एंटर्स आवर हार्ट। हार्ट में एंटर किया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम कहां जाएगा? राइट एट्रियम इज गोना गो इनटू डायस्टोल। डायस्टोल यानी कि वो रिलैक्स स्टेट में होगा ताकि ब्लड रिसीव कर सके ज्यादा से ज्यादा। अब वैसे ही राइट वेंट्रिकल किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल इज गोना गो इनटू सिस्टोल। सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। दी साउंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में सी एंड सिस्टोल में एस इज सेम, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। राइट एट्रियम गया डायस्टोल में, तो इधर ब्लड डिपोजिशन हुआ। इस टाइम पर ये वाल्व इज गोना बी बंद ताकि नीचे ना चला जाए ब्लड। फिर क्या होगा कि जब इसमें ब्लड सारा डिपॉजिट हो जाएगा, ऊपर से भी वाल्व बंद होगा ताकि ब्लड पूरा अंदर तक डिपॉजिट हो जाए। फिर ये वाला वाल्व इज गोना ओपन, ब्लड आया इसमें नीचे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल सिस्टोल से जाएगा दोबारा डायस्टोल में। ये गया डायस्टोल में, डायस्टोल। राइट एट्रियम गया सिस्टोल में, तो उल्टा हो गया। डायस्टोल का मतलब किस में गया? रिलैक्सेशन में।
ये सिस्टोल मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर से स्क्वीज डाउन करेगा ब्लड, राइट वेंट्रिकल में आया। नाउ रिमेंबर दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये दोनों जो फिनोमिना है ना, दे वर्क साइड बाय साइड, साथ में हो रहा है। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज, एक बार ब्लड ऐसे आया और एक बार ब्लड ऐसे आया, तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप के ब्लड इज गोना एंटर द हार्ट। इसका मतलब कि ह्यूमंस में हार्ट का डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब 2 बार ब्लड एंटर करता है हार्ट को, सर्कुलेशन, इट इज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये हो गया। अब इधर राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को ऊपर पुश करेगा, ये गया ऊपर इनटू दी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से एल्वेलाई गया, एल्वेलाई से वापस पल्मोनरी वेन, एंड दिस साइकिल इज गोना रिपीट जब तक कि हार्ट डाई नहीं कर जाता, या फिर हार्ट अटैक नहीं आ जाता, या फिर कार्डियक अरेस्ट नहीं हो जाता। सो मतलब हार्ट इज लाइक अ ऑर्गन विच इज फंक्शनिंग हमेशा, चाहे यू आर स्लीपिंग, यू आर ईटिंग, यू आर डूइंग एनीथिंग, हार्ट चलता ही रहता है। ऑलराइट, सो दिस वाज डबल सर्कुलेशन। अब हम बाकी का बात करते हैं। वी टॉक्ड अबाउट डबल सर्कुलेशन, अब लेट्स टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर क्या होता है? पहली बात तो ये, अब सिंस ब्लड इज अ फ्लूइड, फ्लूइड है और वो अपने कंटेनर यानी कि अपने वेसल के अंदर ट्रैवल कर रहा है, तो इट्स ऑफ कोर्स वो प्रेशर तो लगाएगा वॉल्व की तरफ। सो दैट नन अदर देन इज ब्लड प्रेशर। सो द प्रेशर exerted by blood on the wall of its on the wall of its vessels, on the walls of its vessels। ये तो हो गया ब्लड प्रेशर। अब नाउ व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजर करते हैं? द इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, इट इज कॉल्ड एज स्फिग्मो मैनोमीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, स्फिग्मो मैनोमीटर बोलते हैं ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट करने वाले डिवाइस को। अब नाउ वी टेक इनटू द कंसिडरेशन अपना आर्टरी का, आर्टरी का ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर से। अब क्यों? क्योंकि सी आर्टरीज ना ऊपर वाले सरफेस पे होती हैं, इधर दिस ब्लू वंस आर आर्टरीज ओनली, तो हम इनको इसलिए मेजर करते हैं। और नेचुरली इनमें प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि हार्ट को लीव कर रही हैं और ब्लड प्रेशर लेकर जा रही हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब ब्लड प्रेशर ना इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक तो डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर। नेचुरली डायस्टोलिक प्रेशर हो गया वो प्रेशर जब हमारा एट्रियम, जब एट्रियम रिलैक्स फॉर्म में है, मतलब जब एट्रियम रिलैक्स करेगा तब जो प्रेशर लगता है दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर, एंड दैट इज 80 mmHg। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दिस इज दी मैं उसकी बात कर रहा हूं बिल्कुल, क्या कहते हैं, नाउ 80 mmHg होता है आइडियल कंडीशन में ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक की बात करो तो सिस्टोलिक इज 120 mmHg, 120 mmHg। ये होता है सिस्टोलिक यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है एट्रिया तब जो ब्लड प्रेशर लगता है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर, 120 mmHg होता है। ठीक है, अब बात आती है ब्लड प्रेशर का हाइपरटेंशन। व्हाट इज हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन इज नथिंग बट हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? इसका रीजन हो सकता है कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, हाई ब्लड प्रेशर का रीजन हो सकता है एट्रियल ब्लॉकेज, वो भी कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल ना क्या करता है, जैसे ये मेरा आर्टरी है तो इसके इधर इधर आके इज गोना डिपॉजिट, तो फ्लो होने में दिक्कत होती है। दैट्स व्हाई हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ता है। सो उस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन कैन लीड टू बर्स्ट ऑफ दीज आर्टरीज या वेन्स एंड व्हिच कैन कॉज इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग। ब्लड प्रेशर का बात कर लिया।
नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट सर्कुलेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। हमने ह्यूमंस का बात किया, दैट वाज डबल सर्कुलेशन। अब हम फिश का बात करेंगे एंड हम बात करेंगे रेप्टाइल्स का। सर्कुलेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स की मैं बात करूं तो फर्स्ट आता है फिशेस में, पहला आता है फिशेस का। अब सी फिशेस में क्या होता है कि 2 चेम्बर हार्ट होता है। ऐसा हार्ट है मेरे पास, मैं ऐसी डायग्राम बना रहा हूं, रफ डायग्राम, ऐसा नहीं होता है बट ठीक है। ये हुई कैपिलरी, ये अनदर कैपिलरी, ठीक है। सो दिस इज उनका सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ ये वाली जो कैपिलरीज हैं, दीज आर कमिंग फ्रॉम द गिल्स। ये गिल्स वाली कैपिलरीज हैं एंड दीज आर बॉडी टिश्यू की, ये है टिश्यू की या फिर ऑर्गन की। तो गिल्स से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है इसमें, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है टिश्यू तक। टिश्यू तक जाने के बाद इट बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो जाता है हार्ट में एंटर करता है। दीज आर द चेंबर्स ऑफ हार्ट, चेंबर्स हैं ये हार्ट के। एंड देन द ब्लड गोस इधर से दोबारा गिल्स में, वेयर इट गेट्स ऑक्सीजनेटेड। सो इट इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इफ यू थिंक अबाउट, ठीक है। तो फिशेस में इट्स वेरी सिंपल, ये होगा सिंगल सर्कुलेशन, इसमें सिर्फ एक बार एंटर करता है ब्लड व्हेन इट इज डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब बात आता है रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस का। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, सो रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस का मैं बात करूं सो दे हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट। इनके पास 2 चेम्बर्ड होता है, हमारे पास होता है 4 चेम्बर्ड। इनका 3 चेम्बर्ड हार्ट ऐसे वर्क करता है कि ऊपर के तो इनके पास हो गए ऑफ कोर्स 2 एट्रिया, ये 2 एट्रिया हो गया, नीचे वेंट्रिकल है। इनका हार्ट ऐसे होता है, ये 2 एट्रिया एंड ये वेंट्रिकल। सो क्या होता है कि ये वेंट्रिकल एट्रिया से बिल्कुल अलग काम करता है। वेंट्रिकल का क्या काम है, वेंट्रिकल आधा जाता है और ऐसे आधा जाता है, तो लंग्स की तरफ या गिल्स की तरफ या जो भी उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा और आधा वाला पोर्शन गोज टू द बॉडी। सो एक तरफ उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसका मतलब कि इंटरमिक्सिंग होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्सी एंड डीऑक्सी ब्लड। अब इससे क्या होता है कि रिड्यूस एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी होती है हार्ट की, इट रिड्यूसेस एज कंपेयर टू मैमल्स का हार्ट या फिर क्रोकोडाइल्स का भी जो हार्ट होता है दैट इज 4 चेम्बर्ड ओनली, ठीक है। ये बात हो गई, इंटरमिक्सिंग होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, इसकी वजह से एफिशिएंसी कम हुई तो इसका मतलब कि हार्ट को बीट ज्यादा करना पड़ेगा, तो बीटिंग ज्यादा हो जाती है हार्ट की। दिस वॉज इट एनिमल्स का ट्रांसपोर्टेशन का। अब बात करेंगे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स 2 टाइप का होता है, दैट इज सबसे पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सेकेंडली ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, तो फूड के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ये 2 चीज हो गया। डिफरेंस के फॉर्म में करेंगे, इट इज वेरी छोटा सा कॉन्सेप्ट तो जल्दी हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का रिक्वायर्ड होता है जाइलम, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए रिक्वायर्ड होता है फ्लोएम। दीज आर बोथ जाइलम एंड फ्लोएम दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, यानी कि वो अपने अंदर कंडक्ट करते हैं मटेरियल्स को। और दूसरा बात कि इनका मैक्सिमम जो पोर्शन होता है दैट इज डेड, तो मतलब कि इट इज मेजरली मेड अप ऑफ डेड सेल्स या फिर डेड टिश्यू, ठीक है। ये बात हो गया। जाइलम कंसिस्ट्स ऑफ ट्रैकेड्स एंड वेसल्स, तो जाइलम के जो पार्ट होते हैं ट्रैकेड्स एंड वेसल्स, ये दोनों करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। ये बात हो गई, ये इसमें फ्लोएम होता है। अब मैं इधर की बात करूं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की, तो कैसे होता है, मैकेनिज्म का बात करते हैं। तो 2 फोर्सेस आर इन एक्शन। पहली बात तो होता है रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशनल पुल। नाउ सबसे पहले ट्रांसपिरेशन क्या होता है।
ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन या फिर लॉस ऑफ वाटर बाय स्टोमाटा। सो स्टोमाटा के सरफेस से पानी उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। ना ट्रांसपिरेशन पुल का ये मतलब होता है कि हमने ट्रांसपिरेशन कर लिया। अब बात करते हैं रूट प्रेशर का। सो रूट प्रेशर में क्या होता है कि जैसे ये मेरे पास एक प्लांट है, ये उसका रूट है, अंदर ये रूट है। अब ऑफ कोर्स रूट में मिनरल्स का कंसंट्रेशन पहले से हाई होता है। मिनरल कंसंट्रेशन हाई है रूट में, हाई मिनरल कंसंट्रेशन, बट फिर भी जो प्लांट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से मिनरल्स को और आयंस को अंदर लेता है। अब ये हुआ तो इसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा हो जाएगा रूट के अंदर कि मिनरल एंड वाटर रेशियो में दी वाटर का कंसेंट्रेशन वुड बिकम कम। वाटर का कंसेंट्रेशन कम हुआ, इस वजह से बाहर का जितना भी पानी है ना रूट्स में, इट इज गोना एंटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये अंदर हुआ, इसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट हुआ, और क्योंकि इसमें लो ऑस्मोटिक प्रेशर था वाटर का रूट के अंदर, रूट के बाहर ज्यादा था, तो इसलिए अंदर मूव किया और वो धीरे 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 रूट के ऊपर मूव करता जाएगा फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर के रीजन में। पहली बात तो ये हो गई। नाउ रूट प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक अप इतना ज्यादा ऊपर तक, क्योंकि सी ट्रीज एंड प्लांट्स आर वेरी लॉन्ग, उनका रूट प्रेशर से अकेला काम नहीं हो सकता ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से इधर लीफ था, लीफ वाटर लॉस करे जा रहा है अपना, इसकी वजह से इधर लैक ऑफ वाटर हो जाएगा। तो उसी लैक ऑफ वाटर को पूरा करने के लिए वाटर विल मूव अप। ये है एक पैसिव प्रोसेस। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि ये पैसिव प्रोसेस है, एंड अभी इसका बात करेंगे। सो दिस इज एक्टिव प्रोसेस। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज डन अकॉर्डिंग टू आवर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जहां ज्यादा होगा वहां से शिट 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 हाई से लो जाएगा, हाई से लो जाएगा, हाई से लो जाएगा। रूट प्रेशर के वजह से भी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर के रीजन में जाएगा पानी, एंड ट्रांसपिरेशनल पुल में भी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर के रीजन में ही जाएगा वाटर। ठीक है, वो मैंने पहले उल्टा कर दिया था, करेक्ट कर लेना उसको। हाई से लोअर में जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को तुम सीधा सीधा मान लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, जहां ज्यादा है वहां से कम में जाएगा, दैट इज श्योर। ठीक है, ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का। अब बात करते हैं फ्लोएम का, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का। सो फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? सबसे पहले जैसे ये मेरा प्लांट है, ये उसका लीफ है, लीफ में बनेगा खाना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बना दिया, ग्लूकोज बन गया था। ठीक है, नाउ फ्लोएम का जो टिश्यू होगा ना, जैसे इधर फ्लोएम का ये मेरा टिश्यू है ना। नाउ व्हाट वुड हैपन इज ग्लूकोज इटसेल्फ कैन नॉट मूव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से। पहली बात तो ये हो गई। तो ग्लूकोज को हम यूज करेंगे, एटीपी यूज किया, बनाया एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एनर्जी निकला, ग्लूकोज को लोड किया मैंने अपने फ्लोएम के अंदर। फिर उसके लोड हो जाने की वजह से, जैसे इधर रूट और मिनरल रूट में मिनरल और वाटर रेशियो था, उसमें वाटर का कंसंट्रेशन लो था। इसमें भी वही जो रेशियो है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हायर है, वाटर का कम है, तो वाटर इज गोना मूव इन। पानी अंदर गया, वो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से ही गया, तो दैट इज पैसिवली गया अंदर। Whereas ग्लूकोज को जो हमने लोड किया वो एक्टिवली लोड किया। अब क्या होगा, इसको लोड करने के बाद वाटर पुश करेगा, क्योंकि ग्लूकोज और वाटर गोना मिक्स, वो मिक्स हो जाएंगे तो सैप बनाएंगे। इसको बोलते हैं हम सेल सैप। सैप बन गया। अब जैसे इसमें हुआ है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर के रीजन से लो ऑस्मोटिक प्रेशर के रीजन में गया है, वैसे ही द फूड इज गोना ट्रैवल फ्लोएम के अंदर टू ए ऑर्गन जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर इज लोअर।
So this was it, transport in plants ka. It was very easy if we think about it, and it was it for the video. Thank you all for watching. Please do leave a like, a comment and subscribe to my channel. Thank you for watching.